बिपाशा का सच आया सबके सामने। बोस परिवार में होली के फंक्शन में सामने आए बिपाशा के असली पिता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि होली का त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पे जनक और अर्शी की दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पे अर्शी को बोला जाता है कि वह बहुत अच्छा डांसर है। अब अर्शी होली में बिपाशा की माँ आती है, जहाँ बिपाशा से वह कुछ पैसे मांगती हैं। बिपाशा पैसे देने से मना कर देती है और बिपाशा की माँ बोलती है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। अब दूसरी तरफ बिपाशा के पापा बिपाशा को माँ को ढूंढते ढूंढते वहाँ सब चले आते हैं, और जहाँ पे उसकी माँ को देखता है तो वो बोलता है चलने के लिए। बिपाशा बोलती कि यह आपके साथ नहीं जाएंगी। यह औरत अपनी बेटी को यहाँ लेकर चली आई, बनारस में मेरे साथ रहती थी और डांस भी करती थी, इसे सब जानते हैं और मेरे पास वीडियो भी है। आप लोग यह देख लो। यह अनिरुद्ध को वह वीडियो वह आदमी दिखाता है जहां पर बिपाशा की मां डांस कर रही होती है। बिपाशा के पापा बोलते हैं कि अब जब छोटी बच्ची थी, जब यहाँ पे कोलकाता लेकर आई है। बिपाशा सुबह से बोलती है काकू यह झूठ बोल रहा है और मुझे कितने दिनों से परेशान कर रहा था। यह लड़कियों के साथ फ्रॉड करता है, इसे मेरी माँ नहीं जानती। तभी झनक उस आदमी के पास आती है और उसे जूस पिलाती है। झनक को जैसे वो आदमी देखता है उसकी नज़र खराब हो जाती है और वह आदमी बोलता है कि तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिल रही है, बहुत दिनों से भूखा प्यासा था, थैंक यू, तुमने मुझे यह जूस पिला दिया और मेरे लिए खाने का भी इंतज़ाम करो। अब तो मैं अपने दामाद के घर आया हूँ। बिपाशा बोलती है काकू प्लीज़ इस आदमी को पुलिस स्टेशन भिजवाएं, क्योंकि मैं इसे नहीं जानती। वह आदमी बोलता है कि अगर आप मुझे पुलिस स्टेशन भिजवाओ ना है तो आपकी बहू और आपके बेटा भी पुलिस स्टेशन जाएगा, इससे अच्छा आप मुझे पुलिस स्टेशन भेजिए। अब दूसरी तरफ झनक को फंसाने के चक्कर में बिपाशा लगी होती है, जहां बिपाशा को एक नई योजना सूझती है और बोलती है कि मैं आज इस झनक को फंसा कर ही रहूंगी। अब होली का त्यौहार खत्म हो जाता है, सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। लाल भी बोलता है सब इस झनक के कारण हुआ है, क्योंकि यही वह आदमी से मिली हुई है। अनिरुद्ध बोलता है आप अपने पर्सनल मैटर में झनक को कहीं घसीट सकते, मानता है कि झनक अब कुछ शक इसका था। यह मतलब नहीं कि आपका यह इल्ज़ाम भी इसने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब यह सेक्रीफाइस नहीं करेगी। अनिरुद्ध अर्शी से बोलता है अर्शी अगर तुम्हें साथ ऐसा होता तो तुम अपनी यह बात। अर्शी बोलती है कि जब से देख रही हूँ तब से तुम झनक के ही आगे पीछे कर रहे हो की कोशिश करेगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, यह मेरा मर्जी है, कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे किसी से शादी करनी होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, और आपके पति से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और का सुहाग छीन के अपना सुहाग छीनने का आदत नहीं है। मैं किसी और का सुहाग छीन के शादी नहीं करना चाहती, मुझे और ही कोई भी भिखारी नहीं हूँ। अर्शी बोलती है कि झनक तुमने मुझे भिखारी बोला। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध से देखो अनी, ये देखो क्या बोल रही है अनी, यह लड़की शादी करके तुम्हें ठेकेदार दिखा रही है, यहाँ से चली जाइएगी। जनक बोलती है अर्शी दीदी आप बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हो, नहीं किसी और के साथ घर बसाकर इन्हें ठेका दिखाकर मैं क्या करूँगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर और थोड़ा सा विश्वास कर अपने पति पर रखिए, थोड़ा सा मुझ पर भी विश्वास कर लीजिए। इस यह घर आपका है, टूटने से नहीं बचाएगी, और जो है आपका घर टूटने से बच जाएगा। जनक बोलती है अर्शी दीदी आप यह बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपके बुलाने से मैं इस घर में नहीं आई थी और नहीं आपके जाने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा जब भी मन करेगा तभी इस घर से जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अब दूसरी तरफ होली का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर नेमी बोलती है सृष्टि से इतने दिनों से सृष्टि आंटी आप झनक को मेरी बेटी का कर बोल रही थी, इतनी जल्दी आप कैसे बदल गई। सृष्टि बोलती है यह मेरी बेटी, इसका यह मतलब नहीं है इसकी गलतियां माफ़ कर दूंगी। हाँ मैं इस ट्रेंड करती हूँ कि हाँ ये मेरे परवरिश देती हो, तो इस हक से कह सकती हो कि जनक के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इसे ट्रेंड नहीं किया। जनक बोलती है अच्छा किया जो मैंने आपको अपना माना नहीं और नहीं मान दिया।
आप बार बार मुझे मेरे पास आती हैं और बोलती हैं मेरी बेटी मुझे अपने साथ चलने की बोलती हैं। उसी समय मना कर दी थी ना, क्योंकि मुझ कोई जन्म देने से माँ नहीं बन जाती, बल्कि अंदर माँ वाली गुण भी होने चाहिए जो आपके अंदर नहीं है। सृष्टि बोलती है, झनक तुम क्या बोल रही हो? जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि हाँ, आपके अंदर वो माँ वाले गुण नहीं है, माँ वाले क्वालिटी नहीं है जो एक माँ के अंदर होनी चाहिए, जो एक बच्चे को उसके साथ महसूस होता है कि हाँ ये मेरी माँ है। लेकिन वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी या ना हो सकती हो। क्या झनक को उसके बच्चे का सहारा बन अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर विपाशा की नई चालाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। झनक और वह बोस फैमिली अभी तक अर्शी की मौत के गम झेल ही रहे होते हैं, तभी एक नया तूफान साया उनके सर पर आता है। विपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। विपाशा लाल से कहती है, अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब कि अब उसके बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सिर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। विपाशा कहती है, विपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन वे एक नया प्लान बनाते हैं। अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए। विपाशा हंसते हुए कहती है, झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए, इस बच्चे को अपना बनाकर रहूंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी नई जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या विपाशा अर्शी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी? और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी की बात को क्यों नहीं गई थी? और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी, तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी? यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो। तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी, आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है। और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी? झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो? कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को विपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है